इंडिया इज द लार्जेस्ट टू व्हीलर मार्केट इन द वर्ल्ड, जिसका मतलब हुआ कि हमारे देश में कार्स, एसयूवी और अदर 4 व्हील पैसेंजर व्हीकल से भी ज़्यादा जो देखी जाती हैं वो देखी जाती हैं मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स, और ये काफ़ी पॉपुलर हैं हमारे देश के अंदर। और अगर आज की बात करें तो इंडियन बाइक मार्केट में आपको बहुत सारी अमेजिंग बाइक्स देखने को मिल जाएंगी जो कि एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन कुछ साल पहले की बात करें तो ऐसी बहुत सारी स्पेशल मोटरसाइकिल आई हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने हमारे बाइक मार्केट को शेप दी, यानी उन्होंने हमारे बाइक मार्केट सीन को बिल्कुल चेंज ही कर दिया। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही 12 मोटरसाइकिल की बात करेंगे जिन्होंने इंडिया की बाइकिंग इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करा है। तो आज की वीडियो में बने रहिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर 1, हीरो स्प्लेंडर सिंगल हैंडली मेड अ 2-स्ट्रोक मार्केट इनटू अ 4-स्ट्रोक मार्केट। हीरो स्प्लेंडर ना कि सिर्फ इंडिया में ही लार्जेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल है, बल्कि ये लार्जेस्ट सेलिंग बाइक है पूरी दुनिया के अंदर। ये 1994 से बिक रही है और स्प्लेंडर ही वो बाइक है जिसने सिंगल हैंडली मैनेज करा 2-स्ट्रोक डोमिनेटेड मार्केट को चेंज करने में 4-स्ट्रोक के अंदर। ये 98.2 सीसी के इंजन के साथ आती है। इसमें हॉरिजॉन्टली इंक्लाइन 4-स्ट्रोक इंजन मिलता है जो कि अपने एक लेजेंडरी स्टेटस से काफी फेमस है। हाँ जी, इसके हाई फ्यूल इकोनॉमी और रिलायबिलिटी की वजह से इसके अंदर आपको काफी ज्यादा अफोर्डेबल चीजें मिलती हैं जो कि एक बाइक के लिए चाहिए, जो कि एक रूरल एरियाज के लिए बिल्कुल फिट बैठती है, और इसलिए ही ये कम्यूटर बाइक की किंग कहलाई जाती है। इस बाइक में आपको वेल बिल्ड मिलती है और जो कि लो मेंटेनेंस प्रोडक्ट के साथ आती है, और स्प्लेंडर इज डेफिनेटली अमंग द बिगेस्ट गेम चेंजर ऑफ इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट। अगर इसका नाम हम इस वीडियो की लिस्ट में नहीं लेते तो फिर तो इसके साथ नाइंसाफी होती। नंबर 2, रॉयल एनफील्ड बुलेट द ओरिजिनल बिग बाइक। रॉयल एनफील्ड बुलेट 1931 से बिल्ड हो रही है, और बुलेट इसलिए भी ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसके हाई डिस्प्लेसमेंट मोटरसाइकिल इंजन की वजह से, यहाँ तक कि ब्रिटिश एरा की वजह से जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, और बुलेट 350 को इंपोर्ट करा जाता था इंडिया के अंदर। हालांकि रॉयल एनफील्ड बाद में इसको इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस करने लगा, और यहाँ तक कि अब रॉयल एनफील्ड को हमारी इंडिया की कंपनी आइशर मोटर ही ओन करती है। तो कितनी बड़ी बात है कि एक यूके बेस्ड कंपनी को आज हमारी आइशर मोटर चला रही है। नंबर 3, यामाहा RD350 द फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल इन इंडिया। यामाहा RD350 इंडिया के अंदर यामाहा और एस्कॉर्ट ग्रुप की पार्टनरशिप के थ्रू इंडिया के अंदर आई थी। RD350 एक एक्चुअल फर्स्ट एवर हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल थी इंडिया में। यहाँ तक कि इससे पहले यजदी की रोड किंग आती थी जो काफी फेमस थी अपनी स्पीड और जीपी परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन RD350 इस लीग की ही नहीं थी, वो इस लीग से काफी आगे थी। इसमें आपको 346 सीसी का ट्विन सिलेंडर 2-स्ट्रोक मोटर मिलती थी जो कि 28 bhp पावर प्रोड्यूस करती थी लो टॉर्क वेरिएंट में, और 32 bhp पावर प्रोड्यूस करती थी हाई टॉर्क वेरिएंट में। और इस इंजन में आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता था, यानी कि 6 गियर्स मिलते थे इस बाइक के अंदर उस टाइम भी। और इसमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया था, एडवांस इंजन पोर्ट्स का, जिसकी वजह से इसकी टॉप और पावर काफी काबिलियत तारीफ थी। और ये फर्स्ट ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल थी जो इंडिया के अंदर बिल्ड हुई थी। नंबर 4, यामाहा RX100 फर्स्ट एवर अफोर्डेबल परफॉर्मेंस फोकस मोटरसाइकिल। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है कि यामाहा RD350 ही 2-स्ट्रोक मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस बाइक थी, और वो उनको पसंद आती थी जो कि परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट पीपल होते थे। हालांकि RX100 ने 2-स्ट्रोक परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल को काफी अफोर्डेबल कर दिया था, यानी कि इसे अब कोई भी बाय कर सकता था, क्योंकि RD350 का प्राइस काफी एक्सपेंसिव था तो उसे हर कोई बाय नहीं कर पाता था। लेकिन RX100 के आने के बाद से 2-स्ट्रोक परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल भी काफी अफोर्डेबल हो गई। RX100 में आपको 98.2 सीसी का 2-स्ट्रोक इंजन मिलता था जो 11 bhp प्रोड्यूस करती थी, और इस बाइक की टॉप स्पीड थी 100 km/h की। और अगर इस बाइक के वेट की बात करें तो इस बाइक का वेट था 96 किलोग्राम, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन यानी कि पावर और लाइट वेट की वजह से ये बाइक एकदम डिसेंट टॉर्क एंड पावर फिगर निकालती थी, जिसकी वजह से ये काफी क्विक बाइक मानी जाती थी अपने कॉम्पिटिटर के बीच में। और इसकी भी एक अलग लीग आई है लाइका RD350, और ये भी काफी लोगों की बहुत पसंदीदा बाइक रही है मार्केट में। नंबर 5, यामाहा YZF R15 फर्स्ट अफोर्डेबल ट्रैक मशीन। यामाहा YZF R15 2008 के अंदर सबसे पहली बार लॉन्च की गई थी इंडिया के अंदर। यामाहा YZF R15 फर्स्ट एवर अफोर्डेबल ट्रैक रेडिंग मोटरसाइकिल थी इंडिया के लिए, और सबसे खास बात जो थी इसके लुक्स और डिजाइन की, क्योंकि इसके अंदर आपको यामाहा R1 इंस्पायर्ड डिजाइन और डेल्टा बॉक्स फ्रेम मिलता था। यामाहा R15 में आपको 149.8 सीसी का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक 4 वाल्व सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता था जो कि 17 PS की पावर निकालता था, जो कि उस समय कोई भी इस कैटेगरी इस डिस्प्लेसमेंट की बाइक नहीं निकालती थी। और इस बाइक का वेट था ओनली 131 किलोग्राम,
जिसकी वजह से इसकी पावर काफ़ी डिसेंट होती थी और टॉप फिगर्स भी काफ़ी अमेजिंग थी और इसलिए ही ये काफ़ी पॉपुलर रही अपनी इंडियन मार्केट के अंदर और इसने अपनी इंडियन मार्केट की 150 सीसी बाइक की कैटेगरी को ही चेंज कर दिया। और ओरिजिनल R15 को इसकी हैंडलिंग और शार्प कॉर्नरिंग की वजह से भी जाना जाता है। ये एकदम ट्रैक मशीन थी और इस मोटरसाइकिल ने ही एक नया एरा स्टार्ट करा था लो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्मेंस फोकस मोटरसाइकिल का इंडिया के अंदर। नंबर 6, हीरो CBG, फर्स्ट स्पोर्टी 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल। होंडा CBG उस समय आई थी जब इंडियन टू व्हीलर मार्केट शिफ्ट हो रही थी 4 स्ट्रोक मार्केट की ओर और ये थी फर्स्ट एवर स्पोर्टी 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल। हीरो होंडा CBG ने वो सब कमियां दूर कर दी थी जो कि कमियां थी स्पोर्टी 2 स्ट्रोक परफॉर्मेंस बाइक्स में और ये उस समय वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल थी जो कि सेल में थी। CBG में आपको 156 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता था जो कि 12.6 bhp की मैक्सिमम पावर रिलीज करता था और इसने भी सच में एक रिवोल्यूशनाइज करा था इंडियन बाइक मार्केट को। नंबर 7, हीरो करिश्मा, फर्स्ट टूरिंग फ्रेंडली सेमी फेयर 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल। हीरो करिश्मा वॉज द मोस्ट एस्पायर्ड मोटरसाइकिल ऑफ इट्स टाइम। हीरो करिश्मा को 2003 में सबसे पहली बार लॉन्च करा था इंडिया के अंदर और ये एक काफी हाई प्राइस टैग के साथ आती थी उस समय के हिसाब से। इसका प्राइस था 1 लाख रुपीज जो कि काफी ज्यादा था 2003 के हिसाब से और करिश्मा काफी हॉट फेवरेट बाइक बनी उन बायर्स के लिए जो कि एक स्पोर्टी लुक्स चाहते थे डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ। करिश्मा में आपको होंडा CRF 230 डर्ट बाइक का इंजन मिलता था जिसमें आपको पावर और रिफाइनमेंट दोनों का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता था, इसलिए ही ये ग्रेट मशीन बनी और काफी रिलायबल भी और इसलिए भी आज के टाइम तक बहुत से लोग हैं जो करिश्मा को पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि फिर से हीरो इसको वापस से लॉन्च करे वही ओल्ड स्टाइल में, क्योंकि वो ओल्ड स्टाइल की बात ही अलग थी। ये सेमी फेयर डिजाइन काफी एकदम इम्पैकेबल था जो कि आज तक हमारी आंखों में बसा हुआ है और इसलिए ही करिश्मा को काफी लोग टूरिंग के लिए पसंद करते हैं। नंबर 8, बजाज पल्सर 180, फर्स्ट अफोर्डेबल परफॉर्मेंस फोकस 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल। जब पल्सर 180 लॉन्च हुई थी तो उस समय मार्केट के अंदर करिश्मा भी थी जो कि मोस्ट पावरफुल 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल थी अपने टाइम की, लेकिन बजाज पल्सर 180 में आपको वही सिमिलर लेवल की परफॉर्मेंस मिलती थी बल्कि हायर थ्रिल्स के साथ। पल्सर 180 टाइम के साथ साथ इवॉल्व भी होती रही जब तक ये सेल हुई और एक्चुअली हम इस बाइक को फर्स्ट एवर अफोर्डेबल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल भी कह सकते हैं हमारे देश की, क्योंकि इस बाइक की वजह से एक स्टंट मेनिया यानी कि स्टंट और परफॉर्मेंस का कल्चर स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक कि बजाज ने भी खुद एक पल्सर मेनिया नाम से स्टंट शो निकाला था जिसका काफी क्रेज था और पल्सर ने भी काफी ज्यादा चेंज करा है हमारे इंडियन मार्केट सीन को। नंबर 9, रॉयल एनफील्ड क्लासिक, चेंज द वे इंडिया लुक्स एट रेट्रो बाइक्स। हालांकि रॉयल एनफील्ड बुलेट की बात हम पहले कर चुके हैं इस वीडियो में, उसने भी काफी एंथुसियास्ट को अट्रैक्ट करा अपने रेट्रो चार्म से, लेकिन जब रॉयल एनफील्ड ने अपनी क्लासिक रेंज निकाली मोटरसाइकिल की तो इसने भी इंडियन बाइक बायर्स को अपनी ओर खींच लिया अपने रेट्रो मॉडर्न लुक्स के साथ। रॉयल एनफील्ड क्लासिक का डिजाइन आपको बिल्कुल सेम लगेगा बुलेट जैसा ही, लेकिन इसमें आपको मॉडर्न UCE इंजन मिलता था जो कि काफी ज्यादा रिलायबल था और उसकी वजह से रॉयल एनफील्ड पर लोगों का काफी भरोसा भी आया। तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक ने भी हमारी बाइक सीन को काफी रिवोल्यूशनाइज करा है। नंबर 10, रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड, इंडियाज फर्स्ट एवर क्रूजर मोटरसाइकिल। रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड को 2002 के अंदर लॉन्च करा गया था। रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड इंडिया की फर्स्ट एवर क्रूजर मोटरसाइकिल थी और स्टार्टिंग में रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड में आपको 350 सीसी का AVL इंजन मिलता था, बाद में जिसको UCE मोटर के साथ रिप्लेस कर दिया गया और थंडरबर्ड में आपको एक बड़ा इंजन भी मिलता था 500 सीसी का और थंडरबर्ड ही वो बाइक थी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी क्रूजर मोटरसाइकिल को फेमस करने के लिए हमारे देश के अंदर। नंबर 11, रॉयल एनफील्ड हिमालयन, इंडियाज फर्स्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल। रॉयल एनफील्ड हिमालयन इंडिया की फर्स्ट पर्पस बिल्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल थी और इसमें आपको 411 सीसी का लॉन्ग स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन मिलता था जो कि सिंगल ओवरहेड कैम्पशाफ्ट के साथ आता था, जिसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन और ऑयल कूलर भी मिलता था और ये पावर जनरेट करती थी 24.5 bhp की 32 न्यूटन टॉर्क के साथ। और हिमालयन ही इंडिया की मेड इन इंडिया एडवेंचर मोटरसाइकिल है जो सबसे पहली बार इंडिया के अंदर आई, जिसने इंडियन बाइक बायर्स के बीच में एक चिंगारी जगाई एडवेंचर मोटरसाइकिल्स को लेकर। उसके बाद तो आप देख ही सकते हैं कि कितने सारी एडवेंचर बाइक आ चुकी हैं हमारी कंट्री के अंदर। BMW G310 GS से लेकर KTM Duke 390 एडवेंचर, 250 एडवेंचर, यहाँ तक कि सुजुकी स्ट्रॉम और YZD की एडवेंचर, ऐसी बहुत सारी एडवेंचर बाइक्स अब इंडियन मार्केट में आ चुकी हैं। KTM Duke 390 वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस फोकस मोटरसाइकिल एट एन अट्रैक्टिव प्राइस। KTM Duke 390 फास्ट, फन और वेल प्राइस बाइक है और जब ये मोटरसाइकिल इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुई थी तो यंग जनरेशन के बीच में एक क्रेज सा छा गया था इस बाइक के लिए। हाँ जी, ये वेल प्राइस वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल भी है जो कि रियली हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है
अगर हम RD350 को 2 स्ट्रोक का किंग कहते हैं तो आप ड्यूक 390 को भी 4 स्ट्रोक बाइक का RD350 कह सकते हो। इसमें आपको 373.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर मोटर मिलती है जो कि 43 bhp की मैक्सिमम पावर रिलीज करती है 37 न्यूटन टॉर्क के साथ। और ये जब लॉन्च हुई थी यानी कि पुराने डेज में तो इसकी प्राइस थी सिर्फ 2 लाख रुपीस, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जो कि 3 लाख से भी अबव जाती है। लेकिन आज के टाइम पे भी अगर हम दूसरी बाइक्स को देखें इसके कॉम्पिटिटर में जो इसी इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ आती हैं, उनसे फिर भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे आती है। और ये इंडिया की मोस्ट वेल प्राइस परफॉर्मेंस फोकस इंडियन मोटरसाइकिल है जिसका क्रेज भी इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा रहा है। तो यही थी वो 12 बाइक्स जिन्होंने इंडियन बाइकिंग सीन को एकदम चेंज ही कर दिया, यानी कि रिवोल्यूशनाइज कर दिया, जिसकी वजह से आज की इंडियन बाइक इंडस्ट्री टिकी हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।